नमस्कार दोस्तों, मैं मनसुख पटेल स्वास्तिक ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज अपन राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। मेवाड़ के इतिहास में सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आता है गोहिल। कौन आता है? गोहिल। सबसे पहले कौन आता है? गोहिल। सबसे पहले गोहिल आता है। सबसे पहले गोहिल आता है और गोहिल वंश की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? गोहिल वंश की स्थापना करता है। गोहिल किस वंश की स्थापना करता है? गोहिल वंश की स्थापना करता है। और कब करता है? 566 ईस्वी में। कब करता है? 566 ईस्वी में। और गोहिल जो थे हिंदू सूर्यवंशी शासक थे। कौन से शासक थे? हिंदू सूर्यवंशी शासक थे। सबसे पहले मेवाड़ के इतिहास में कौन आता है? गोहिल। गोहिल किस वंश की स्थापना करता है? गोहिल वंश की स्थापना करता है। और गोहिल वंश की स्थापना करता है और कब करता है? 566 ईस्वी में। और गोहिल जो थे हिंदू सूर्यवंशी शासक थे। कौन से शासक थे? हिंदू सूर्यवंशी शासक थे। इसके बाद कौन आता है? बप्पा रावल। कौन आता है? इसके बाद आता है बप्पा रावल। बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। क्या नाम था? बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। और ये किसकी गाय चराते थे? हरित ऋषि की गाय चराते थे। किसकी गाय चराते थे? हरित ऋषि की गाय चराते थे। 734 ईस्वी में राजा मान मौर्य से चित्तौड़ छीन लिया और नागदा को अपनी राजधानी बनाई। कब? 734 ईस्वी में। 734 ईस्वी में किससे? राजा मान मौर्य से। राजा मान मौर्य से क्या छीन लिया? चित्तौड़। क्या छीन लिया? चित्तौड़ छीन लिया और नागदा को क्या बनाई? अपनी राजधानी बनाई। क्या बनाई? नागदा को अपनी राजधानी बनाई। सबसे पहले बप्पा रावल। बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या है? कालभोज। किसकी गाय चराते थे? हरित ऋषि की गाय चराते थे। 734 ईस्वी में राजा मान मौर्य से चित्तौड़ छीन लिया और नागदा को क्या बनाई? अपनी राजधानी बनाई। नागदा को क्या बनाई? अपनी राजधानी बनाई। इसके बाद अल्लट। कौन आता है इसके बाद? अल्लट। इसके बाद अल्लट आता है। अल्लट का वास्तविक नाम या अन्य नाम क्या था? आलू रावल। क्या नाम था? अल्लट का अन्य नाम या वास्तविक नाम क्या था? आलू रावल। अल्लट का अन्य नाम या वास्तविक नाम क्या था? आलू रावल। अल्लट ने किसकी स्थापना की थी? नौकरशाही की। किसकी स्थापना की थी? नौकरशाही की स्थापना की थी। अल्लट ने नौकरशाही की स्थापना की थी। अल्लट ने शादी किससे की थी? हरिया जो राजकुमारी थी, हूण राजकुमारी। कौन सी राजकुमारी थी? हूण राजकुमारी हरिया देवी से क्या की थी? शादी। क्या की थी? शादी। हूण राजकुमारी हरिया देवी से क्या की थी? शादी। इसके बाद कौन आता है? जेत्र सिंह। कौन आता है? जेत्र सिंह। जेत्र सिंह जो होता है, जेत्र सिंह का शासनकाल है 1213 से 1250। क्या है? 1213 से 1250 क्या है? जेत्र सिंह का शासनकाल 1213 से 1250। 1213 से 1250।
जैत्रसिंह के शासनकाल में भूताला का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? भूताला का युद्ध होता है। और किसके बीच में होता है? जैत्रसिंह और इल्तुतमिश के बीच में होता है। भूताला का युद्ध होता है और जैत्रसिंह और इल्तुतमिश के बीच में होता है। और इसमें जो होता है जैत्रसिंह जीत जाता है और जैत्रसिंह जीत जाता है। और जैत्रसिंह के समय को क्या कहा जाता है? मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल। क्या कहा जाता है? मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल। तो भूताला का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? भूताला का युद्ध होता है। किसके बीच में? जैत्रसिंह वर्सेस इल्तुतमिश के बीच में। किसके बीच में? जैत्रसिंह वर्सेस इल्तुतमिश के बीच में भूताला का युद्ध होता है। और इसमें जो होता है जैत्रसिंह क्या हो जाता है? जीत जाता है। क्या हो जाता है? जैत्रसिंह जीत जाता है। और जैत्रसिंह के समय को क्या कहा जाता है? मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल। जैत्रसिंह के समय को क्या कहा जाता है? मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल। यदि परीक्षा में प्रश्न ऐसा है कि मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जैत्रसिंह को। किसे कहा जाता है? जैत्रसिंह को। इसके बाद भूताला का जो युद्ध हुआ था, भूताला का जो युद्ध हुआ था, उस भूताला युद्ध की जानकारी जयसिंह सूर्य की पुस्तक हम्मीर मद मर्दन में मिलती है। किस में मिलती है? भूताला का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध की जानकारी जयसिंह सूर्य की पुस्तक जयसिंह सूर्य की पुस्तक हम्मीर मद मर्दन से मिलती है। अगर प्रश्न ऐसा है कि भूताला युद्ध की जानकारी किस में मिलती है, तो हम्मीर मद मर्दन में मिलती है। किस में मिलती है? हम्मीर मद मर्दन में मिलती है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट रतन सिंह। क्या पढ़ेंगे? रतन सिंह आता है। इसके बाद रतन सिंह का शासनकाल है 1302 से 1303। क्या है? रतन सिंह का शासनकाल है 1302 से 1303। रतन सिंह का शासनकाल है। रतन सिंह का छोटा भाई कुंभकर्ण, क्या नाम था? कुंभकर्ण कहाँ चला गया? नेपाल चला गया। कहाँ चला गया? नेपाल चला गया। और नेपाल में राणाशाही वंश की स्थापना की। कहाँ चला गया? नेपाल चला गया। और नेपाल में किस वंश की स्थापना की? राणाशाही वंश। कौन से वंश की स्थापना की? रतन सिंह का छोटा भाई कुंभकर्ण नेपाल चला गया और नेपाल में राणाशाही वंश की स्थापना की। रतन सिंह की पत्नी का क्या नाम था? पद्मिनी। क्या नाम था? पद्मिनी। रतन सिंह की पत्नी का नाम पद्मिनी था। चित्तौड़ पर अधिकार या आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? चित्तौड़ पर अधिकार किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और उसके बेटे खिज्र खां को सौंप दिया। किसे सौंपा था? उसके बेटे खिज्र खां को क्या कर दिया था? सौंप दिया गया था। उसके बेटे खिज्र खां को सौंप दिया। और उसका नाम, जो चित्तौड़ का जो किला था, उस किले का नाम क्या रखा जाता है? खिजराबाद। क्या रखा जाता है? उस किले का नाम क्या रखा गया? खिजराबाद। क्या रखा गया? खिजराबाद रखा गया। चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ था? प्रश्न अगर ऐसा है, चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ था? 25 अगस्त 1303। कब हुआ था? 25 अगस्त 1303 को क्या हुआ था? चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था। इसके बाद कालांतर में जो चित्तौड़ का जो शासन होता है, कालांतर में चित्तौड़ का शासन मालदेव सोंगरा को सौंपा गया था। किसे सौंपा गया था? मालदेव सोंगरा को सौंपा गया। कालांतर में चित्तौड़ का शासन मालदेव सोनगरा को सौंपा गया। और मालदेव सोनगरा किसका भाई था?
जालोर के कान्हड़देव सोंगरा का भाई था। किसका भाई था? जालोर के कान्हड़देव सोंगरा का, कान्हड़देव सोनगरा का भाई था। जालोर के कान्हड़देव सोनगरा का भाई था। पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन, पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किसमें किया गया? इस तरीके से यदि प्रश्न आए कि पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किसमें किया गया है, तो पद्मावत में किया गया। किसमें किया गया है? पद्मावत। और ये किसकी पुस्तक है? मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत में किया गया है। पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत में किया गया है। किसकी पुस्तक है? मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक। किसकी पुस्तक है? मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है। वापिस देखना, रतन सिंह का शासनकाल क्या है? 1302 से 1303। रतन सिंह का छोटा भाई कुंभकर्ण कहाँ चला गया? नेपाल चला गया। और नेपाल में किस वंश की स्थापना की? राणाशाही वंश की। किस वंश की? राणाशाही वंश की स्थापना की। रतन सिंह की पत्नी का क्या नाम था? तो रतन सिंह की पत्नी का नाम था पद्मिनी। क्या नाम था? पद्मिनी। और उस चित्तौड़ पर अधिकार किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? उस पर अधिकार कर लिया था। और उसके बेटे खिज्र खां को सौंपा गया था। किसे सौंपा गया? उसके बेटे खिज्र खां को सौंपा गया। और उसका नाम क्या रखा गया? खिजराबाद। क्या नाम रखा गया था? खिजराबाद रखा गया था। चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ था? 25 अगस्त 1303। कब हुआ था? 25 अगस्त 1303। और कालांतर में चित्तौड़ का शासन किसे सौंपा गया था? मालदेव सोंगरा। किसे सौंपा गया था? मालदेव सोंगरा। और मालदेव सोंगरा किसका भाई था? कान्हड़देव सोनगरा। किसका भाई था? कान्हड़देव सोनगरा का भाई था। पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किसमें किया गया है? पद्मावत में। किसमें किया गया है? पद्मावत में। और मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत के अनुसार पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया गया है। इसके बाद आता है हम्मीर। कौन आता है? हम्मीर। हम्मीर का शासनकाल है 1326 से 1364। हम्मीर ने मालदेव सोनगरा के बेटे, किसके बेटे? मालदेव सोनगरा के बेटे। हम्मीर ने मालदेव सोनगरा के बेटे, मालदेव सोनगरा के बेटे बनवीर सोनगरा से क्या छीना था? चित्तौड़। क्या छीना था? चित्तौड़। बनवीर सोनगरा से क्या छीना था? चित्तौड़ छीना था। और हम्मीर किस गांव से आया था? सिसोदा गांव से आया था। किस गांव से आया था? सिसोदा गांव से आया था। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हम्मीर को क्या कहा जाता है? विषम घाटी पंचानन। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हम्मीर को क्या कहा जाता है? विषम घाटी पंचानन। क्या कहा जाता है? विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। रसिक प्रिया में हम्मीर को क्या कहा जाता है? वीर राजा। क्या कहा जाता है? रसिक प्रिया में हम्मीर को क्या कहा जाता है? वीर राजा। क्या कहा जाता है? वीर राजा। वापिस देखना, हम्मीर का शासनकाल क्या है? 1326 से 1364। हम्मीर ने मालदेव सोनगरा के बेटे बनवीर सोनगरा से क्या छीना था? चित्तौड़ छीना था। और हम्मीर किस गांव से आया था? सिसोदा गांव से आया था। हम्मीर किस गांव से आया था? सिसोदा गांव से आया था। किस गांव से आया था? सिसोदा गांव से आया था। और हम्मीर जो है, हम्मीर को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या कहा जाता है? विषम घाटी पंचानन। क्या कहा जाता है? विषम घाटी पंचानन। और रसिक प्रिया में हम्मीर को क्या कहा जाता है? वीर राजा। क्या कहा जाता है? वीर राजा। इसके बाद आता है लाखा। कौन आता है? लाखा। लाखा का शासनकाल 1382 से 1421। क्या है? लाखा का शासनकाल 1382 से 1421। 1382 से 1421। लाखा के शासनकाल में जावर में क्या निकल गई? चांदी की खान निकल गई। अगर प्रश्न इस तरीके से आए
कि किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकल गई, तो उत्तर क्या होगा? लाखा। क्या उत्तर होगा? लाखा उत्तर होगा। तो लाखा का शासनकाल है 1382 से 1421 और जावर में क्या निकल गई? चांदी की खान। किसके शासनकाल में? लाखा के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लाखा के शासनकाल में चांदी की खान निकल गई। इसके बाद लाखा ने किससे शादी की थी? हंसाबाई से। किससे शादी की थी? हंसाबाई से शादी की थी। हंसाबाई किसकी पुत्री थी? रावचुंडा। किसकी पुत्री थी? रावचुंडा। और रावचुंडा को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह। किसे कहा जाता है? रावचुंडा। किसे कहा जाता है? रावचुंडा। लाखा का शासनकाल क्या है? 1382 से 1421। जावर उदयपुर में चांदी की खान निकल गई थी लाखा के शासनकाल में। इसके बाद शादी किससे की थी? हंसाबाई से शादी की थी। और हंसाबाई किसकी पुत्री थी? तो रावचुंडा की पुत्री थी। और रावचुंडा को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राव जो चुंडा है, इस रावचुंडा को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोकल। क्या पढ़ेंगे? मोकल। मोकल का शासनकाल 1421 से 1433। क्या है? 1421 से 1433। मोकल का शासनकाल है 1421 से 1433। मोकल ने चित्तौड़ में, कहाँ? मोकल ने चित्तौड़ में समिद्धेश्वर मंदिर, कौन सा मंदिर? समिद्धेश्वर मंदिर का क्या कराया था? पुनः निर्माण। क्या कराया था? पुनः समिद्धेश्वर मंदिर का क्या कराया था? पुनः निर्माण। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मोकल का शासनकाल क्या है? मोकल का शासनकाल क्या है? 1421 से 1433। चित्तौड़ में किस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था? तो समिद्धेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। किस मंदिर का? समिद्धेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। 1433 में 1433 ईस्वी में जिलवाड़ा नामक स्थान पर चाचा मेरा महप्पा पंवार ने किसकी हत्या कर दी थी? मोकल की हत्या। किसकी हत्या? मोकल की हत्या कर दी थी। किसने? चाचा मेरा महप्पा पंवार ने। चित्तौड़ में समिद्धेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? मोकल ने। और 1433 ईस्वी में जिलवाड़ा नामक स्थान पर चाचा मेरा महप्पा पंवार ने मोकल की हत्या कर दी थी। ठीक है। इसके बाद कुंभा कौन आता है? कुंभा कौन आता है? कुंभा। कुंभा का शासनकाल क्या है? 1433 से 1468। क्या है? 1433 से 1468। कुंभा की माता का क्या नाम था? सौभाग्यवती परमार। क्या नाम था? सौभाग्यवती परमार। कुंभा की माता का क्या नाम था? सौभाग्यवती परमार। और इसका संरक्षक कौन था? रणमल। कौन था? कुंभा का संरक्षक जो था वो कौन था? रणमल। कुंभा का संरक्षक कौन था? रणमल। कौन था? रणमल। 1453 में आवल बावल की संधि होती है। कौन सी होती है? 1453 में आवल बावल की संधि होती है। और किसके बीच में होती है? कुंभा और जोधा के बीच में। किसके बीच में? कुंभा और जोधा के बीच में होती है। और हंसाबाई की मध्यस्थता से होती है। इसके बाद सारंगपुर का युद्ध होता है। कब होता है? 1437 में सारंगपुर का युद्ध होता है। किसके बीच में?
कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी के बीच में। इसमें कुंभा जीत जाता है और इस विजय की स्मृति में विजय स्तंभ का निर्माण कराता है। किसका निर्माण कराता है? इस विजय की स्मृति में विजय स्तंभ का निर्माण कराता है। विजय स्तंभ 122 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा और 9 मंजिला इमारत है। अपन देखेंगे आवल बावल की संधि कब होती है? 1453 में। कब होती है? आवल बावल की संधि कब होती है? 1453 में। कब होती है? 1453 में। और किसके बीच में होती है? कुंभा और जोधा के बीच में। किसके बीच में? कुंभा और जोधा के बीच में होती है। किसके बीच में? कुंभा प्लस जोधा के बीच में। और किसकी मध्यस्थता से होती है? हंसाबाई की मध्यस्थता से होती है। किसकी मध्यस्थता से होती है? हंसाबाई की मध्यस्थता से होती है। वापस देखना, कुंभा का शासनकाल क्या है? 1433 से 1468। कुंभा की माता का क्या नाम था? सौभाग्यवती परमार। क्या नाम था? सौभाग्यवती परमार। संरक्षक कौन था? रणमल। 1453 में कौन सी संधि होती है? आवल बावल की। और किसके बीच में होती है? कुंभा और जोधा के बीच में। और किसकी मध्यस्थता से होती है? तो हंसाबाई की मध्यस्थता से होती है। किसके मध्यस्थता से? हंसाबाई की मध्यस्थता से होती है। फिर 1437 में 1437 में कौन सा युद्ध होता है? सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध होता है। और किसके बीच में होता है? सारंगपुर का युद्ध होता है और किसके बीच में होता है? कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी। किसके बीच में? कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी के बीच में होता है। और इसमें कौन जीत जाता है? कुंभा जीत जाता है। और इस विजय की स्मृति में किसका निर्माण कराता है? विजय स्तंभ। किसका निर्माण कराता है? इस विजय की स्मृति में किसका निर्माण कराता है? विजय स्तंभ का। किसका निर्माण कराता है? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का निर्माण कराता है। विजय स्तंभ 122 फुट लंबा है। कितना लंबा है? 122 फुट लंबा है और 30 फुट चौड़ा है। कितना? 30 फुट चौड़ा है। और कितना मंजिला इमारत है? 9 मंजिला इमारत है। कितना मंजिला इमारत है? 9 मंजिला इमारत है। 30 फुट चौड़ा और कितना मंजिला इमारत है? 9 मंजिला इमारत है। कितना मंजिला? 9 मंजिला इमारत है। इसके वास्तुकार कौन है? तो जेता व उसके पुत्र नापा और पोमा और पुंजा। कौन है वास्तुकार? जेता, उसके पुत्र नापा, पोमा और पुंजा। ठीक है। विजय स्तंभ जो होता है, राजस्थान पुलिस तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। क्या है? राजस्थान पुलिस तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, राजस्थान पुलिस तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या है? प्रतीक चिन्ह है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रतीक चिन्ह है। वापिस देखना, 1437 में कौन सा युद्ध हुआ था? सारंगपुर का। कौन सा युद्ध हुआ था? सारंगपुर का। कौन सा युद्ध हुआ था? सारंगपुर का युद्ध हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी के बीच में हुआ था। और इसमें कौन जीत जाता है? कुंभा क्या हो जाता है? जीत जाता है। और किसका निर्माण कराता है? विजय स्तंभ का निर्माण कराता है। किसका निर्माण कराता है? विजय स्तंभ का निर्माण कराता है। और विजय स्तंभ कितना फुट लंबा है? 122 फुट लंबा है। कितना फुट चौड़ा है? 30 फुट चौड़ा है। कितना मंजिला इमारत है? तो 9 मंजिला इमारत है। कितना मंजिला इमारत है? 9 मंजिला इमारत है। और इसके वास्तुकार कौन थे? जेता व उसके पुत्र नापा, पोमा और पुंजा। कौन कौन थे? जेता व उसके पुत्र नापा, पोमा और पुंजा थे। ठीक है। इसके बाद राजस्थान
राजस्थान पुलिस तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या है, प्रतीक चिन्ह है। क्या है, राजस्थान पुलिस तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या है, प्रतीक चिन्ह है। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करेंगे जैन कीर्ति स्तंभ की बात करते हैं। जैन कीर्ति स्तंभ कितना मंजिला इमारत है, 7 मंजिला। कितना मंजिला इमारत है जैन जो कीर्ति स्तंभ है, जैन कीर्ति स्तंभ कितना मंजिला इमारत है, 7 मंजिला इमारत है। कितना मंजिला इमारत, 7 मंजिला इमारत है। और किसको समर्पित है, भगवान आदिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है, भगवान आदिनाथ को क्या है, समर्पित है। ठीक है। इसके बाद अपन कुंभा की बात करें तो कुंभा के अन्य नाम क्या आता है, कुंभा के अन्य नाम। कुंभा के क्या क्या नाम है, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, हालगुरु, दानगुरु, छापगुरु। हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, हालगुरु, दानगुरु और छापगुरु। ठीक है। इसके बाद श्यामल दास की पुस्तक, कौन सी पुस्तक, श्यामल दास, श्यामल दास की पुस्तक कौन सी पुस्तक है, वीर विनोद। कौन सी पुस्तक, वीर विनोद के अनुसार कुंभा ने कितने दुर्गों में से, 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माण कराया है, 32 दुर्गों का निर्माण कराया है। कितने दुर्गों में से, 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कराया है। इसमें इंपॉर्टेंट जो है, कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है, राजसमंद में। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है, राजसमंद में। कहाँ है, राजसमंद में। कुंभलगढ़ का वास्तुकार कौन था, मंडन। कौन था, कुंभलगढ़ का जो वास्तुकार कौन था, मंडन। इसके बाद अपन नेक्स्ट दुर्ग की बात करें, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ है, सिरोही में। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ है, सिरोही में। बसंती दुर्ग कहाँ है, सिरोही में। कहाँ है, सिरोही में। बसंती दुर्ग कहाँ है, सिरोही में। मचान दुर्ग कहाँ है, सिरोही में। कहाँ है, मचान दुर्ग जो है उसकी बात करें अपन, कहाँ है, सिरोही में। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कुंभा के दरबारी विद्वान, क्या है, कुंभा के दरबारी विद्वान। कुंभा के दरबारी विद्वान की बात करें, सबसे पहले है कान्हा व्यास। कौन है, कान्हा व्यास। इसके बाद है मंडन। कौन है, मंडन। इसके बाद कौन है, नाथा। कौन है, नाथा। इसके बाद कौन है, गोविंद। कौन है, गोविंद। इसके बाद कौन है, रमाबाई। कौन है, रमाबाई। वापस रिवाइज करा रहा हूं, देखना। जैन कीर्ति स्तंभ कितना मंजिला इमारत है, 7 मंजिला। कितना मंजिला इमारत है, 7 मंजिला इमारत है। किसको समर्पित है, भगवान आदिनाथ को। किसको समर्पित है, भगवान आदिनाथ को समर्पित है। कुंभा के अन्य नाम क्या क्या है, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य और राणा रासो, हाल गुरु, दान गुरु और क्या क्या है, छाप गुरु। श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माण कराया है, 32 दुर्गों का। कितना दुर्गों का निर्माण कराया है, 32 दुर्गों का निर्माण कराया है।
कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? राजसमंद में। कहाँ है? राजसमंद में। और इसका वास्तुकार कौन था? तो मंडन। कौन था इसका वास्तुकार? मंडन। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ है? सिरोही में। कहाँ है? सिरोही में। बसंती दुर्ग कहाँ है? सिरोही में। मचान दुर्ग कहाँ है? सिरोही में। इसके दरबारी विद्वान सबसे पहले कौन है? कान्हा व्यास। कौन है सबसे पहले? कान्हा व्यास, मंडन, नाथा, गोविंद और रमाबाई। और कान्हा व्यास ने किसकी रचना की थी? एकलिंग महात्म्य की रचना की थी। किसकी रचना की थी? एकलिंग महात्म्य की रचना किसने की थी? मंडन ने। किसने की थी? मंडन ने। इसके बाद अपन बात करें राणा सांगा। कौन आता है? राणा सांगा। राणा सांगा का शासनकाल क्या है? 1509 से 1527। क्या है? 1509 से 1527 क्या है? राणा सांगा का शासनकाल। पृथ्वीराज सांगा का क्या था? बड़ा भाई। क्या था? पृथ्वीराज जो था वो क्या था? सांगा का बड़ा भाई था। क्या था? सांगा का बड़ा भाई था। इसे क्या कहा जाता है? उड़ना राजकुमार। क्या कहा जाता है? उड़ना राजकुमार किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज। किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज को कहा जाता है। जयमल भी क्या था? सांगा का भाई था। क्या था? जयमल भी क्या था? सांगा का भाई था। राणा सांगा अजमेर में किसके यहाँ शरण लेता है? करमचंद पंवार के यहाँ। किसके यहाँ शरण लेता है? करमचंद पंवार के यहाँ। कहाँ शरण लेता है? अजमेर में। कहाँ लेता है? अजमेर में करमचंद पंवार के यहाँ क्या लेता है? शरण लेता है। सबसे पहले बात करें अपन युद्ध की, तो कौन सा? 1517 में कौन सा युद्ध होता है? खातौली का। कौन सा युद्ध होता है? खातौली का। और किसके बीच में होता है? सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। किसके बीच में? सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। और इसमें कौन जीत जाता है? इसमें कौन जीत जाता है? सांगा क्या हो जाता है? इसमें जीत जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें 1519 में कौन सा युद्ध होता है? बांडी का। कौन सा युद्ध होता है? बांडी का। और किसके बीच में? सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में। किसके बीच में होता है? सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। और इसमें भी कौन जीत जाता है? सांगा। कौन जीत जाता है? सांगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें 1519 में गागरों का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? गागरों का युद्ध होता है। और किसके बीच में? सांगा वर्सेस महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में। किसके बीच में? सांगा वर्सेस महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में। सांगा वर्सेस महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में होता है। और इसमें कौन जीत जाता है? सांगा। कौन जीत जाता है? सांगा। इसके बाद अपन बात करें 16 फरवरी 1527 को कौन सा युद्ध होता है? बयाना का युद्ध। कौन सा युद्ध? बयाना का युद्ध होता है। 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध होता है। और किसके बीच में होता है? सांगा वर्सेस बाबर के बीच में। सांगा वर्सेस बाबर के बीच में होता है। और इसमें कौन जीतता है? सांगा वर्सेस बाबर के बीच में होता है। और इसमें कौन जीतता है? सांगा। कौन जीत जाता है? सांगा। अब नेक्स्ट बात करें 17 मार्च 1527 को कौन सा युद्ध होता है? खानवा का। कौन सा युद्ध होता है? खानवा का युद्ध होता है। और किसके बीच में होता है? सांगा वर्सेस बाबर के बीच में। किसके बीच में? सांगा वर्सेस बाबर के बीच में होता है। और इसमें कौन जीत जाता है? सांगा जीत जाता है। कौन जीत जाता है? सॉरी, इसमें सांगा नहीं जीतता है। इसमें सांगा नहीं जीतता है। इसमें कौन जीतता है? बाबर। कौन जीत जाता है? इसमें बाबर जीत जाता है। और सांगा क्या हो जाता है? हार जाता है। क्या हो जाता है? सांगा हार जाता है और बाबर जीत जाता है। इसके बाद
वापिस मैं रिवाइज कराऊंगा, देखना। राणा सांगा का शासनकाल क्या है? 1509 से 1527। क्या है? 1509 से 1527। पृथ्वीराज सांगा का क्या था? बड़ा भाई था। क्या था? बड़ा भाई था। इसे किसके नाम से जाना जाता है? उडना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? उडना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। अजमेर में किसके यहाँ शरण लेता है? करमचंद पंवार के यहाँ। किसके यहाँ? करमचंद पंवार के यहाँ शरण लेता है। खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 में। किसके बीच में? सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में। और कौन जीत जाता है? सांगा जीत जाता है। बांडी का युद्ध कब हुआ था? 1519 में। किसके बीच में? सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में। और इसमें कौन जीत जाता है? सांगा जीत जाता है। गागरोन का युद्ध कब हुआ था? 1519 में। किसके बीच में? सांगा वर्सेस महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में। और कौन जीत जाता है? सांगा जीत जाता है। 16 फरवरी 1527 को कौन सा युद्ध हुआ था? बयाना का। कौन सा युद्ध हुआ था? बयाना का युद्ध हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? सांगा वर्सेस बाबर के बीच में। और कौन जीता था? सांगा जीत जाता है। 17 मार्च 1527 को कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ, सांगा वर्सेस बाबर के बीच में। और बाबर क्या हो जाता है? इसमें जीत जाता है। अब नेक्स्ट बात करें इसी की, सांगा की समाधि की बात करें। सांगा की समाधि कहाँ है? मांडलगढ़ भिलवाड़ा में। कहाँ है? मांडलगढ़ भिलवाड़ा में। क्या है इसकी समाधि? क्या है इसकी समाधि? है। नेक्स्ट, खानवा के युद्ध में भाग लेने वाले राजा के नाम पढ़ेंगे अपन। सिरोही का कौन था? अखेराज देवड़ा। कौन था? सिरोही का कौन था? अखेराज देवड़ा। कौन था? अखेराज देवड़ा। चंदेरी का कौन था? मेदिनी राय। कौन था? चंदेरी का कौन था? मेदिनी राय। वागड़ का कौन था? उदय सिंह। कौन था? वागड़ का कौन था? उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह। जोधपुर या मारवाड़ का कौन था? मालदेव। कौन था? जोधपुर या मारवाड़ का कौन था? मालदेव। कौन था? मालदेव। ठीक है। इसके बाद वापस रिवाइज करेंगे। मैंने गोहिल से लगा के सांगा तक जितना भी पढ़ाया है, मैं एक बार थोड़ी स्पीड में वापस रिवाइज कराऊंगा मैं। सबसे पहले कौन आता है? गोहिल। गोहिल किस वंश की स्थापना करता है? गोहिल वंश की स्थापना करता है। और कब करता है? 566 ईस्वी में। और गोहिल हिंदू सूर्यवंशी शासक थे। इसके बाद आता है बप्पा रावल। बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। किसकी गाय चराते थे? हरित ऋषि की। 734 ईस्वी में राजा मान मौर्य से क्या छीन लिया? चित्तौड़ छीन लिया। और नागदा को क्या बनाई? अपनी राजधानी। क्या बनाई? नागदा को अपनी राजधानी बनाई। इसके बाद आता है हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की। शादी किससे की थी? हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की। इसके बाद आता है जेत्र सिंह। जेत्र सिंह का शासनकाल है 1213 से 1250। जेत्र सिंह के शासनकाल में कौन सा युद्ध होता है? बुताला का। और किसके बीच में? जेत्र सिंह वर्सेस इल्तुतमिश के बीच में। और इसमें कौन जीत जाता है? जेत्र सिंह जीत जाता है। जेत्र सिंह के समय को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा जाता है।
बुताला युद्ध की जानकारी जय श्री सूरी की पुस्तक किसमें मिलती है? हम्मीर मद मर्दन से मिलती है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं रतन सिंह का शासनकाल क्या था? 1302 से 1303। कुंभकर्ण कहाँ चला गया? नेपाल। और नेपाल में किस वंश की स्थापना की? राणाशाही वंश की स्थापना की। पत्नी का क्या नाम था? पद्मिनी। किस पर अधिकार किया? अधिकार किसने किया था? चित्तौड़ के किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने। और उसका नाम क्या रखा था? खिजराबाद। और किसे सौंपा था? खिजर खां को। किसे सौंपा था? खिजर खां को। चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ था? 25 अगस्त 1303 को क्या हुआ था? चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था। और मालदेव सोंगरा जो था कालांतर में किसे सौंपा गया? मालदेव सोंगरा। किसे सौंपा गया? मालदेव सोंगरा। और मालदेव सोंगरा किसका भाई था? कान्नाडदेव सोंगरा का। किसका भाई था? कान्नाडदेव सोंगरा का भाई था। पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किसमें किया गया? पद्मावत में। और मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत के अनुसार किसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है? पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया गया है। इसके बाद हम्मीर का शासनकाल क्या है? 1326 से 1364। मालदेव सोंगरा के बेटे बनवीर सोंगरा से क्या छीना था? चित्तौड़। वहां किस गांव से आया था? सिसोदा गांव से आया था। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हम्मीर को क्या कहा जाता है? विषम घाटी पंचानन। क्या कहा जाता है? विषम घाटी पंचानन। रसिक प्रिया में हम्मीर को क्या कहा जाता है? वीर राजा। क्या कहा जाता है? वीर राजा। इसके बाद कौन आता है? लाखा का शासनकाल क्या था? 1382 से 1421। क्या था? 1382 से 1421। जावर में चांदी की खान निकल गई। और शादी किससे की थी? हंसाबाई से। हंसाबाई किसकी पुत्री थी? रावचुंडा की। और रावचुंडा को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह। इसके बाद अपन बात करते हैं मोकल का शासनकाल 1421 से 1433। चित्तौड़ में किस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया? समिधेश्वर मंदिर का। 1433 ईस्वी में जिलवाड़ा नामक स्थान पर चाचा मेरा महप्पा पंवार ने किसकी हत्या की थी? मोकल की। किसकी हत्या की थी? मोकल की हत्या की थी। इसके बाद आता कुंभा का शासनकाल था 1433 से 1468। कुंभा की माता का क्या नाम था? सौभाग्यवती परमार। क्या नाम था? सौभाग्यवती परमार। संरक्षक कौन था? रणमल। आवल बावल की संधि कब होती है? 1453 में। किसके बीच में? कुंभा और जोधा के बीच में। और किसकी मध्यस्थता से होती है? हंसाबाई की मध्यस्थता से होती है। नेक्स्ट बात करें अपन सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437 में। किसके बीच में? कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी के बीच में। और इसमें कुंभा जीत जाता है। उस विजय की स्मृति में किसका निर्माण कराता है? विजय स्तंभ। और विजय स्तंभ कितना लंबा है? 122 फुट लंबा। कितना फुट चौड़ा? 30 फुट चौड़ा। कितना मंजिला इमारत? 9 मंजिला इमारत है। इसके वास्तुकार कौन है? जेता, उसके पुत्र नापा, पोमा और पुंजा। राजस्थान पुलिस तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या है? प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट बात करें अपन जैन कीर्ति स्तंभ की। जैन कीर्ति स्तंभ कितना मंजिला है? 7 मंजिला। किसको समर्पित है? भगवान आदिनाथ को। कुंभा के अन्य नाम हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, हाल गुरु, दान गुरु और छाप गुरु। कुंभल श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माण कराया है? 32 दुर्गों का निर्माण कराया है। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? राजसमंद में। कुंभलगढ़ का वास्तुकार कौन है? मंडन। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ है? सिरोही में। बसंती दुर्ग कहाँ है? सिरोही में। दरबारी विद्वान कान्हा व्यास, मंडन, नाथा, गोविंद और रमाबाई। कान्हा व्यास ने किसकी रचना की है? एकलिंग महात्म्य की रचना किसने की है? कान्हा व्यास ने। नेक्स्ट बात करें अपन राणा सांगा। राणा सांगा का शासनकाल 1509 से 1527। पृथ्वीराज सांगा का बड़ा भाई था। इसको किसके नाम से जाना जाता है? उड़ना राजकुमार। और ये जयमल भी किसका भाई था? सांगा का भाई था। राणा सांगा अजमेर में करमचंद पंवार के यहाँ क्या लेता है? शरण लेता है। खातौली का युद्ध कब हुआ? 1517 में। किसके बीच में? सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में। और कौन जीतता है? सांगा जीत जाता है। 1519 में बांडी का युद्ध हुआ सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में। और कौन जीता? सांगा जीत गया। 1519 में गागरों का युद्ध हुआ किसके बीच में? सांगा वर्सेस महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में। और सांगा क्या हो जाता है? इसमें जीत जाता है।
16 फरवरी 1527 को कौन सा युद्ध होता है? बयाना का, सांगा वर्सेस बाबर के बीच में, और सांगा क्या हो जाता है? जीत जाता है। 17 मार्च 1527 को कौन सा युद्ध होता है? खानवा का, सांगा वर्सेस बाबर, उसमें बाबर जीत जाता है। और सांगा की समाधि कहाँ है? मांडलगढ़ भिलवाड़ा में। कहाँ है? मांडलगढ़ भिलवाड़ा में। इसके बाद खानवा के युद्ध में भाग लेने वाले राजा है सिरोही का कौन था? अखेरास देवड़ा। कौन था? अखेरास देवड़ा। चंदेरी का कौन था? मेदिनी राय। वागड़ का कौन था? उदयसिंह। और जोधपुर मारवाड़ का कौन था? मालदेव। कौन था? जोधपुर मारवाड़ का कौन था? मालदेव। यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं।